हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और इस पर मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जल्दी पार्ट अपलोड कर दिया है। ये सब मैंने इसलिए किया कि ताकि मेरे व्यूवर्स कहीं में मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ईशा लेहा ईशा से कहती है कि मुझे किसी ऐसे सबऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है जो कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करे। और वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो देन उसके बाद कोई उससे कहता है मतलब कि कम इन। और वो मन में सोचती है कि गुरकान से यहाँ पे मतलब कि लुक्कन लुकाई छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, लाइक वो यहाँ पे हाइड होंगे। और ऐसा तो नहीं है कि ईशा अकेले आया होगा। तो वो उस बंदे से कहते हैं कि चलो तुम लीड करो, मैं तुम्हें फॉलो करेंगे। और वो जो बंदा उस मतलब कि लेने आया होता है वो कहता है कि एक औरत। भाई वो लेया को देख कर समझते क्या है कि लाइक ये कोई कमजोर औरत होगी, अभी ये इन सब की पुंगी बजाने वाली है। तो आगे देखते हैं। तो वो कहता है कि प्लीज फॉलो मी। और लेहा वहां से जाती है और एक सीक्रेट रूम में एंटर करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और लेहा उनसे देखकर सोचती है कि ये सब अपने साथ गार्ड्स भी लाए हैं। और ये एक बहुत ज्यादा कमीने लोग होते हैं, सारे नोबल्स जो कि यहाँ पे स्लेव्स की खरीदने आए होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मतलब स्लेव ट्रेडर होता है वो भी इस जगह बैठा होता है। और सब मास्क लगा के सच में बैटमैन से कम नहीं लग रहे थे। वो उन सबको देखते हुए सोचती है कि मुझे इन सब से अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना पड़ेगा, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा कि मेरा ये पहचान ले कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो उन सबसे कहते हैं कि मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। और वहां पे वो बैठ जाती है। और वो लोग कहते हैं एक औरत, क्या सरप्राइज है। और वो आपस में खुस करने लग जाते हैं कि मुझे मतलब कि ये जानना है कि इसके इतने प्यारे वॉइस के पीछे कैसा चेहरा है। और वो इस तरह की बहुत सारी गंदी बातें कर रहे होते हैं लेहा के बारे में। और लेहा को गुस्सा आता है और वो एक अपने वाइन ग्लास के साथ चम्मच को खटखटाते जैसे नूडल्स करते हैं किसी को मतलब कि किसी के अटेंशन पाने के लिए। तो लेहा भी वैसे ही करती है और उनसे कहती है कि क्या यहाँ पे मतलब जो मेरा जेंडर है वो कंट्रोवर्शियल बनने वाला है। लाइक अगर मैं औरत हूँ तो क्या मैं इस तरह के काम नहीं कर सकते। तुम लोग पैसों की बात करो ना कि मेरे जेंडर के बारे में। और वहां पे वो उन लोगों को घूर के देखती है और कहती है कि मतलब कि तुम लोग आज की जो मीटिंग होल्ड की जिस मकसद के लिए की गई है वो तुम लोग स्टार्ट करो, लाइक स्लेव ट्रेडिंग के लिए। और गाइस मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई तो इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो दूसरा नोबल होता है वो हँसता है और कहता है आप समझ नहीं रही, हम तो बस ऐसे ही लाइक फेस्टाइज कर रहे थे। और वो कहता है कि एक औरत इस तरह के काम में हो ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि हमारे लिए एक अनोखी बात है। और ये इसलिए हम सब सरप्राइज है। और लिया उन्हें घूर के देख रही होती है, सालों तुम लोगों को तो मैं भी बताती हूँ, ऐसे सोच रही होती है। देन वो कहते हैं कि हम अपोलोजाइज़ करते हैं और वो उससे माफ़ी माँगते हैं। और उसके बाद आगे उनकी बातें स्टार्ट हो जाती है। और वो कहता है कि आज की रात हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। और वो वहाँ पे कुछ और कुरकान्स औरतों को बुलाता है और वाक़ई में ये सब औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और वो वहाँ पे डांस वगैरह करती हैं। और वो बंदा भी कहता है कि आज की जो रात है वो तुम लोग एन्जॉय करो, बहुत ही कमीना इंसान है। और लेहा सोच रही होती है कि ये मतलब कि एक हॉस्पिटैलिटी है, इस बंदे का शौक तो देखो। और देन वहाँ पे एक कुरकान लेडी या फिर कह सकते हैं कि कुरकान बंदा जो भी है वो आता है और वो कहता है कि आप कुछ इंटरेस्ट दिख रही है माय लेडी। तो लेहा थोड़ी शौक हो जाती है और वो उस कुरकान जो भी आया होता है या आई होती है उसकी तरफ देखती है। और ये जो भी मतलब कि लाइक आई थिंक ये एक वूमेन होती है गुरगांस की। और वाक़ई में ये इसकी आँखें कितनी सुंदर हैं। देन वो लेहा के मतलब कि वाइन के गिलास में वाइन डालती है। और वो कहती है कि आप इसे मतलब कि मास्क के में कैसे पिएँगी? तो लेहा जो होती है वो कुछ नहीं कहती। तो वो जो मतलब कि कोकाम वूमन होती है वो कहती है कि क्या आप मुझसे डिससैटिस्फाइड हैं? और वो बेचारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और वो कहती है कि आप एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोल रही जब से आई हैं। तो तो वो कहती है कि मुझे ये सैड कर रहा है। लिया जो होती है वो चुपचाप उसकी बातें सुनती है और वो कहती है कि कुरकास जो होते हैं जब वो मतलब कि एक वॉरियर की तरह ही पैदा होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मतलब कि न किसी तरह का भी टास्क देना या फिर उनसे कोई भी काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बिल्कुल नामुमकिन होता है। और लेकिन जो मतलब कि ये मतलब कि जो
से ये स्लेव ट्रेडर्स हैं, ये बहुत ही कमीने लोग हैं जो कि इन्हें बचपन में ही कैद करते हैं और इन्हें फिर मतलब कि सारा कुछ सिखाते हैं ताकि ये अपने मास्टर के साथ डिसअपॉइंट ना कर सके। और फिर इन्हें मतलब कि मैनर्स सिखा के इन्हें बहुत ज़्यादा प्राइस में बेचा जाता है। वो कहते हैं कि इसलिए जो है वो इन कुरकान्स का बेचने का सेंटर बन चुका है। और इन इस तरह के डील्स को अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा किंगडम में। और वो बहुत ज़्यादा बेचारी मतलब कि अंदर से तो रो रही होती है लिया कि इनके बचपन में ही ज़ाहिर-सी बात है एक पर्सन को अगर बचपन में उन्हें पकड़ा जाए, उनके माँ-बाप से उनको अलग कर दी जाए और फिर उसके बाद उन्हें मार-पीट के उनके ट्रेनिंग करवाई जाए कि वो बाद में जब बड़े हों तो उन्हें किसी तरह का वो डिसअपॉइंट ना कर सके। और वो उन सबको अपनी तरह ही समझती है जैसे उसे मतलब कि बचपन से ही कैद करके रखा गया और वो कहती है कि ये मेरी तरह ही है। मुझसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और वो जो गुरकान स्लेव होती है वो उसकी तरफ बेचारी आँखों से देख रही होती है। और यार इससे जो मानवा ये है ना इसमें जितने भी गुरकान्स हैं ना लाइक बार्बियंस बाकी मानवा होते हैं उनमें बार्बियंस दिखाए जाते हैं बट वो इतने ज़्यादा प्यारे नहीं दिखाए जाते। बट इस प्रीडेटरी मैरिज का जो ये मानवा है इसमें जो ये स्लेव्स दिखाए गए हैं या फिर बार्बियंस दिखाए गए हैं ब्लैक मैन बहुत ज़्यादा ही प्यारा इनका आर्ट है। और वाक़ई में इसके जो ऑथर है उससे मैं सैल्यूट फेंकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा उनका आर्ट है। तो वो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो वो कुरकान वूमेन होती है वो कहती है मैं मतलब कि ये खुद की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही। ये सोचने से कि इस मास्क के पीछे कौन-सा फेस हाइड हुआ है ब्यूटीफुल सा। तो वो लेया जो होती है अचानक अपना हाथ उससे छुड़वा लेती है। क्योंकि वो जो स्लेव थी उसने अपना उसका हाथ पकड़ा हुआ था तो वो अपना हाथ से छुड़वा लेती है और कहती है और मन में सोचती है कि ये सब कुछ ये सिर्फ मेरी अटेंशन कैच करने के लिए कर रही है। देन वो उससे कहती है कि सुनो मैं तुम्हें मैं मतलब कि किसी तरह भी का भी कुछ भी तुम्हारे साथ खेलने में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी भागने में हेल्प करने आई हूँ। और ये सुनकर मतलब कि जो वो बार्बियन स्लेव थी वो मतलब कि थोड़ी-सी घबरा भी जाती है और शॉक भी होती है। और वो कहती है कि मन में तो वो बेचारी ऐसे उसकी आँखें देख के ऐसे मतलब कि लग रहा होता है जैसे वो सोच रही हो कि क्या ये और जो मास्क वूमन है, वो क्या थोड़ी पागल लग रही है कि यहाँ से हमें छुड़वाना चाहती है। तो वो कहती है कि ये मतलब कि आप क्या कह रही हैं? तो लिया कहती है कि अ, तुम मतलब कि बहुत जल्द जान जाओगी। और वो उससे कहती है कि तुम भागने में कितने मतलब कि माहिर हो? वो लिया जो होती है वो बारबीन से पूछती है कि आखिर तुम भागने में कितना मतलब कि कितनी तेज़ हो? अगर तुम भाग सकती हो तो मुझे अभी बताओ। तो वो कहती है देन वो खुश होते हुए और चमकती हुई आँखों से कहती है, बहुत तेज़ मेरी लेडी मैं भाग सकती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है एक पर्सन के पास उसकी लाइक आज़ादी का एक मौका आ रहा है तो वो खुश क्यों ना हो। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और मैनिपुलेट किया जाता है ताकि ये कुछ भी बोल ना सके और ना ही कुछ कर पाएँ। जैसा पहले लिया ने बताया कि बचपन से इन्हें मारा-पीटा जाता है, तो वही ये आगे बता दिया कि बहुत बचपन से ही इन्हें मारा-पीटा गया है। तो अब मतलब कि खुद की डेस्टिनी मतलब खुद की किस्मत चेंज करने के लिए मौका मिला है, तो ये ज़रूर करेगी बिल्कुल मेरी तरह। लिहा इन स्लेव्स को भी अपनी तरह ही समझ रही है। बट लेकिन इनमें फ़र्क यहाँ पे ये है कि जो जो वो दूसरे स्लेव कुरकान्स हैं, वो तो यहाँ से भाग जाएँगे, अपनी एक अलग ज़िंदगी गुज़ारेंगे, लेकिन लिहा इन सब चीज़ों से भागना चाहती है सिर्फ़ मौत के ज़रिए। ख़ैर आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे वो जो लिहा होती है वो उन लोगों से कहती है कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वो स्टार्ट करो लाइक जो कुरकान्स के स्लेव ट्रेडिंग है वो। तो उसके बाद उनके साथ मतलब बिज़नेस की बातें स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो गंदा सा ब्लॉन्ड हेयर वाला जो पर्सन होता है ट्रेडर वो उससे कहता है कि क्या हम प्राइवेट में मतलब कि आप और मैं जा सकते हैं ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। तो उसके बाद लिया जो होती है वो चुपचाप उसका साथ चली जाती है। वो एक अंडरग्राउंड में जाता है और वहां पे वो एक दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि इसके मतलब कि तुम जानती हो। और वहां पे एक स्लेव होता है जिसकी आंखें ग्रीन होती है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। और वो कहता है जो कहता है ये एक यंग कुरकन गर्ल्स है लाइक ये एक मतलब कि लड़का नहीं बल्कि लड़की है जिसकी एज बहुत कम है और इसकी हाई प्राइस है। तो क्या ये तुम्हें कन्विंस करने के लिए इनफ है? वो लिया से कहता है और उसके हाथ कंधे पे हाथ रखने वाला होता है और वो कहता है क्या तुम अपना मास्क मेरे लिए उतार सकती हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्यारी वॉइस के पीछे आखिर कौन है? लेकिन अभी तक उसकी बात पूरी नहीं हो पाती तभी
कोई अचानक आकर उसका हाथ काट देता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है और नेहा कहती है ईशा खान। और वहाँ पे हमारा हीरो हीरोइन एंट्री के साथ आ चुका था और वो कहता है मतलब कि मैं मेरे जो सबर है उससे आजमाने की कोशिश ना करो, तो क्या तुम जानती हो? और देन वो उसे हग कर लेता है और वो कहता है कि अगर मैं तो इन्हें ऑलमोस्ट सबको ही किल करने वाला था लिया। और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। बहुत जल्द मैं बाकी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें मतलब एक लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक राय मांगना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों को मेरी वॉइस में या फिर मतलब मेरी एडिटिंग वे में या फिर लाइक स्क्रिप्ट वगैरह में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की बातें लाइक कोई भी अपना ओपिनियन देना चाहता है तो वो दे सकता है कि कोई चेंजेस वगैरह करने हो तो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल एक्सप्लेनर हूँ नहीं और ना ही मुझे इतना ज़्यादा कोई आता है, लाइक मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, तो इसलिए आप लोग को मतलब कि मैं आप लोगों से ही सीखना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो बात अच्छी लगती है लाइक इस तरह की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए या फिर सीरियस होना चाहिए या फिर वन टू वन ही लाइक मानवा जो है उसे एक्सप्लेन किया जाए, तो आप लोग मुझे अपनी राय बता सकते हैं। और मुझे लगता है इस बात की भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होनी, तो मैं आप लोग सिंपल वर्ड में बता दूं कि आप लोग मुझे अपना ओपिनियन देके लाइक मेरे स्क्रिप्ट में कोई चेंजिंग करना हो या फिर मेरी वॉइस में किस तरह से मुझे बोलना चाहिए और किस तरह की स्क्रिप्ट मुझे लिखनी चाहिए, तो आप मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट में। तो यार कमेंट भी कर दिया करो और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।